परीक्षा की नई पैटर्न के आधार पर देवसेना का गीत और कार्नेले का गीत पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। परीक्षा के नए पैटर्न के मुताबिक प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं। देवसेना का गीत कविता किस रचना से ली गई है? इसमें प्रश्न पूछा गया है, जो हमने पढ़ा है देवसेना का गीत, यह कविता जो है किस रचना से ली गई है। ठीक है, तो कविता पाठ करने से पहले, कविता की व्याख्या करने से पहले हमने इसकी पृष्ठभूमि पर बात किए थे। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने बताया कि देवसेना का गीत किस किताब से, किस रचना से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको क्या है, ऑप्शन दिया है विकल्प, यानी कि विकल्प दिया है स्कंदगुप्त नाटक से, चंद्रगुप्त नाटक से, ध्रुव स्वामिनी नाटक से, कामायनी से। ये सारे जो है, जो रचना का नाम है, ठीक है, जो ये चार जो रचना का नाम है, ये सभी रचना जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित क्या है, रचना है। तो इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है कि देवसेना का गीत कविता जो है किस रचना से ली गई है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो सत्र का एग्ज़ाम, जो फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम होता है, इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान से देखना है, सोचना है कि ये देवसेना का गीत कविता जो है किस रचना की है। तो हमने क्या बताया उसको थोड़ा सा याद कीजिए, किताब टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, उसको भी देखिए। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला जो है ऑप्शन जो है, विकल्प जो है, ये सही है। ठीक है, देवसेना का गीत कविता स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। ठीक है, तो ये सही क्या है, उत्तर है। इस प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन और आएंगे, जैसे कि इस प्रकार से अब देखो प्रश्न 2 पे दिया है कार्नेलिया का गीत कविता किस रचना का अंश है। अब जैसे मैंने बताया कि देवसेना का गीत जो है स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, ठीक उसी प्रकार कार्नेलिया का गीत जो है चंद्रगुप्त नाटक का अंश है। अब ये सही उत्तर है। इस प्रकार से आपको आगे आपको इस प्रकार से क्वेश्चन जो पेपर होता है, ठीक है, ऐसे प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, उसमें आपको मार्क करते जाना है। उसके बाद इसकी जो उत्तर है उसको आपको, जैसे मैंने बताया, OMR शीट है उसी पे मार्क करना है। ठीक है, उसी पे ऑप्शन को मार्क करना है। लेकिन पहले आपको आगे क्लियर होने के लिए इन सब प्रश्न को पढ़ते हुए जो सही उत्तर है उनकी जगह पे ये मार्क्स देते जाना है। अब देखो अगला देखो, देवसेना का गीत और कार्नेले का गीत रचना के कवि कौन है। आपको पता होगा, जैसे अभी हमने एक ही पाठ पढ़ा है जयशंकर प्रसाद, और दोनों जयशंकर प्रसाद के उस पाठ में 2 गीत है, और देवसेना का गीत और कार्नेले का गीत। तो सीधी सी बात है कि दोनों का जो कवि है, ठीक है, दोनों रचना के जो कवि है वो एक ही इंसान है, वो है जयशंकर प्रसाद। अब देखो देवसेना कौन थी, देवसेना कौन थी, तो उसका प्रश्न सही उत्तर है देवसेना मालवा के राजा वंदु वर्मा की बहन। जिस प्रकार जैसे मैंने क्या है कविता पाठ करने से पहले इस गीत की रचना, गीत का जो है व्याख्या करने से पहले मैंने बताया कि देवसेना कौन थी, तो देवसेना मालवा के राजा वंदु वर्मा की बहन। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। देवसेना को किससे प्रेम था। अब देखो देवसेना को किससे प्रेम था, स्कंदगुप्त से, परंडत से, चंद्रगुप्त से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सही उत्तर है स्कंदगुप्त से। तो आगे हम देखते हैं, देवसेना को जीवन की सांदी बेला में क्या मिला। देवसेना को जो अंतिम पड़ाव है, जीवन का जो अंतिम पड़ाव है, उसमें क्या मिला उसको, वेदना, प्रसन्नता, मालवा राज्य का शासन, खूनो पर विजय। तो इसमें देवसेना को अंतिम जो पड़ाव है, जो उसका जो साध्य बेला है, जीवन का जो अंतिम पड़ाव है, उसमें वेदना ही मिला। देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी। देवसेना जो है, जिस प्रकार से मैंने बताया कि देवसेना स्कंदगुप्त द्वारा उसको इनकार करने के बाद, ठीक है, स्कंदगुप्त द्वारा उसका जो प्रेम प्रस्तावना है, ठीक, उसका जो प्रपोजल है,
जो विवाह प्रस्तावना है उसको क्या है इनकार करने के बाद वो दुखी होकर किसी आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है। तो वो किसके साथ थे? ठीक है, तो उसमें चंद्रगुप्त के साथ, वंदु वर्मा के साथ, स्कंदगुप्त के साथ, परनदत्त के साथ। तो इसका सही उत्तर है ये जो अंतिम विकल्प। अब देखो, देवसेना ने अपनी यौवन के क्रियाकलापों को किस श्रेणी में रखा है? कि देवसेना ने अपने जो यौवन के, ठीक है, जवानी में जो क्रियाकलाप होता है, एक्टिविटीज़ होता है, उसको वो किस श्रेणी में रखा है? तो उसका उत्तर यहाँ पर विकल्प पर दिया है, ब्रह्मवश किए गए कर्मों की श्रेणी में, स्कंदगुप्त के लिए किए गए सहायता की श्रेणी में, मालवा राज्य को बचाने हेतु किए गए प्रयासों की श्रेणी में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मवश किए गए कर्मों की श्रेणी में। वो कोसती है ना कि मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों को भीख लुटाई। तो इसमें क्या है, वो अपने आप को कोसती रहती थी कि मैंने भ्रम में पड़कर क्या है स्कंदगुप्त से प्रेम किया। लेकिन क्या है, स्कंदगुप्त जो है उस समय जब वो क्या है देवसेना जिस समय स्कंदगुप्त की चाह कर रही थी, उस समय स्कंदगुप्त विजया, ठीक है, धन कुबेर की जो कन्या है, बेटी है, पुत्री है, वो विजया को प्रेम करता था और उनसे विवाह करना चाहता था। तो इसलिए देवसेना खुद को क्या है आजीवन क्या है वो कोसती रहती थी कि उसका जो है भ्रम था, उसको स्कंदगुप्त को चाहना, उसके लिए सपना देखना, उसके लिए जो आकांक्षा रखना, अभिलाषा रखना, वो एक भ्रम था। इस प्रकार से और भी बहुत से प्रश्न बन सकते हैं इन क्या है दो गीतों में, ठीक है, देवसेना का गीत और कानेले का गीत पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया है उदाहरण के तौर पे, ताकि आप भी समझ सकें कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से हमको उत्तर देना है। तो अभी जैसे मैंने बताया, हमने क्या है कुल 8 प्रश्नों के उत्तर बताए। 8 प्रश्नों के जो हल है हमने बताया, समस्याओं का हल बताया है। तो आगे इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ क्या है प्रश्न बनेंगे, जिसको क्या है आपको दिए जाएंगे और आप उसको खुद से अपने आप, ठीक है, खुद हल करके मुझे दिखाना है।